हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कामिका एकादशी की। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी व्रतों में से कामिका एकादशी को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव के पावन महीने सावन में आता है। इस बार सावन महीने की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को मनाया जाएगा। सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी का काफी ज्यादा अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी लोग भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी के मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को संध्या काल में 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को संध्या काल 3:55 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में व्रत त्योहार के लिए सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है, अतः 31 जुलाई को सावन की पहली एकादशी मनाई जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो 31 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। व्रती 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर 8:24 के मध्य पारण कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः भगवान कृष्ण की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें तथा उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन भी शिव जी को जल अर्पित करें। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी उत्तम होता है। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार लें और फलाहार लें तो और भी श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अगर भोजन ग्रहण करना है तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं। कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व कुछ इस प्रकार है कि मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसे अपने जीवन के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी ऐसे ही व्यक्ति पर बना रहता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पुराणों में वाजपेयी यज्ञ को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। और सावन में आने वाली इस एकादशी में श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। युधिष्ठिर ने जब इस विषय में भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के बारे में बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से पृथ्वी व गोदान के बराबर का फल मिलता है। साथ ही समस्त देवताओं की पूजा भी हो जाती है। और इस पूजा में तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन जहां जन्म भर के पापों का नाश करता है, वहीं श्री हरि के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष भी देता है। और जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। कथा है कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया। उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल व जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसीलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। महर्षि का अंश जिस दिन पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी थी, इसीलिए इस दिन चावल नहीं खाया जाता। वैसे भी चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित व चंचल होता है। फिर सावन तो जल से भरा महीना है, इसीलिए व्रत करने वालों और न करने वालों दोनों लोग संभव हो तो चावल का त्याग करें। और कामिका एकादशी के व्रत में आप भगवान विष्णु को भोग में केला, पंचामृत, साबूदाने की खीर, मिठाई, तुलसी दल, सफेद लड्डू, केसरिया भात, गुड़ चने की दाल, इस तरह का भोग आप भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। और एकादशी व्रत में कथा जरूर सुने या पढ़ें। कहते हैं कि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा अनुसार एक गांव में एक बहुत ही बलवान क्षत्रिय रहता था।
एक दिन उसकी किसी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी क्रिया करने का विचार उसके मन में आया, लेकिन बाकी पंडितों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसे बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। पहले तुम्हें इस पाप से मुक्ति पानी होगी, इसके बाद तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। क्षत्रिय ने पंडितों के बताए तरीके से व्रत किया। तब भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को दर्शन दिए और उससे कहा कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिल गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये है कामिका एकादशी की कथा। और मान्यताओं के अनुसार इस दिन शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु की, और पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी तथा तेल का दीपक जलाता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। साथ ही जो भी व्यक्ति मंदिर, तुलसी के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। तो ये है कामिका एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।